कि डायरेक्ट जीआरएससी मैनेजमेंट बोलता है कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई लोकल के नौजवान नहीं लिया जाए। वजह क्या है? क्योंकि उनको मिनिमम वेज देना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक जो मैं लड़के में ये चीज़ यहाँ लाया हूँ, वो चीज़ वो तमाम हर फैसिलिटी देना पड़ेगा, जो ये लोग नहीं चाहते हैं। इन लोगों ने डायरेक्ट बोला है कंडक्टरों को, क्या आप लोग जहाँ से भी लाइए, आप लोग 500 रुपये में 400 रुपये जितना खड़ाना खड़ाइए, जो भी जहाँ से है हम लोग आपका साथ देंगे। तो भाई आप क्या समझते हैं? आपने उस दिन कहा मुझे ना, मेरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास मोबाइल में, यहाँ के लोग जाहिल। भाई मैंने कहा चैलेंज करता हूँ मैं डीपी साहब को, क्या ये इसी 2 नंबर गेट के सामने या 1 नंबर गेट के सामने आपका टॉपर अगर पढ़ा लिखा भी हो खड़ा कर दीजिए, और हम अपने मजदूर का उस बेटी को और बेटे को मैं खड़ा करूंगा आपके कैंडिडेट के लिए, आपकी लड़ाई के लिए। और बाकी जो फैसिलिटीज थे वो एसआई, यहाँ के जो लोकल एसआई ऑफिस था उसे उठा दिया गया, और यहाँ पर जो एसआई में जो भर्ती जो चोट खाते थे बच्चे मेरे, उनको उठाकर बचपन में ले जाकर सीपीएम वालों ने रख दिया था। इसी फराज हकीम के इस पर फराज हकीम अमलाई गढ़त की मेहरबानी से फिर दोबारा मैं इसी एसआई को जोका में लाया वापस। आज जो कैंटीन जो मिल रहा है ये किसी और का देन नहीं, हमारे बॉबीदा का देन है, जिन्होंने जिस टाइम हमारा टीएमसी का सरकार आया उन्होंने खुले लफ्ज़ में कहा कि सीएमडी साहब आप इन मजदूरों को खाना दीजिए, आप जो पैसा बाहर में वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ का जो बेनिफिट का पैसा वो बाहर मत दीजिए, लेकिन यहाँ के मजदूर जो खटते हैं उनको खाना दीजिए। ये देन बॉबी हकीम का, फराज हकीम साहब का है। वो हमारे यूनियन के चेयरपर्सन भी हैं, और उन्होंने न जाने हर लड़ाई में उन्होंने हम लोगों का साथ दिया, हमारे मजदूरों का साथ दिया। आज भी मैं उनके तक ये कान पहुँचा दिया हूँ कि डायरेक्ट जीआरएससी मैनेजमेंट बोलता है कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई लोकल के नौजवान नहीं लिया जाए। वजह क्या है? क्योंकि उनको मिनिमम वेज देना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक जो मैं लड़के में ये चीज़ यहाँ लाया हूँ, वो चीज़ वो तमाम हर फैसिलिटी देना पड़ेगा, जो ये लोग नहीं चाहते हैं। इन लोगों ने डायरेक्ट बोला है कंडक्टरों को, क्या आप लोग जहाँ से भी लाइए, आप लोग 500 रुपये में 400 रुपये जितना खड़ाना खड़ाइए, जो भी जहाँ से है हम लोग आपका साथ देंगे। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ मीडियम का जानते थे आप तमाम आवाम की तरफ से कि भाई यहाँ पर की जो पोल्यूशन उड़ती है ना, हम लोग जब करते हैं यहाँ पर से बड़े बड़े जो गाड़ियाँ में बैठ के जो लोग आते हैं ना, हमारे माँ बहनें और बच्चे हमारे बर्दाश्त करते हैं। आप क्या समझते हैं? आपने उस दिन कहा मुझे ना, मेरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास मोबाइल में, कि यहाँ के लोग जाहिल। भाई मैंने कहा चैलेंज करता हूँ मैं डीपी साहब को, क्या ये इसी 2 नंबर गेट के सामने या 1 नंबर गेट के सामने आपका टॉपर अगर पढ़ा लिखा भी हो खड़ा कर दीजिए, और हम अपने मजदूर का उस बेटी को और बेटे को मैं खड़ा करूंगा आपके कैंडिडेट के लिए, आपकी लड़ाई के लिए। बेशक हमारा मजदूर अंगूठा छाप है था, लेकिन आज उसने इसी जीआरएससी में खटकर अपने बेटे को या अपनी बेटियों को इस दौर पर पहुंचाया। ये आप जो यहाँ के लोग को ये कर रहे हैं, ये गलत है आपको, और जो आपका जो नीति है ना, ये नीति गलत है। भाई यहाँ पर जितने भी काम, जितने भी जहाज़ें निकली है, कल तक का आपका परमानेंट लेबर 8,500 होता था, आज 800 से अंदर कम समथिंग आ गया है। यही 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लेबर मिस्त्रियाँ और कॉन्ट्रैक्टर के इन लोकल के नौजवान मिलकर आज लोग मनी इतना का रिवार्ड पा रहे हैं। आज जो इतने जहाज़ें आप दे रहे हैं जीआरएससी के अंदर में नेवी को, डिफेंस के बॉर्डर पर, ये इसी जीआरएससी में काम करने वाले तमाम मजदूरों का देन है, आप नहीं। आप जो ये लेबर जब खटते हैं ना, ये मजदूर जो खटता है ना, जब जहाज़ जो ये होता है डिफेंस के अंदर में दिया जाता है, उसका जो पैसा मिलता है तब उसके तनख्वाह से आपका परिवार चलता है। बेशक हमारा मजदूर अपना पसीना खड़ा कर वही पैसा पाता है। नहीं सलीम साहब, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह द्रौपदी मुर्मू आई और उसके बाद गेट का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो परेशानी क्या है? जहाज़ भी बन रही है, जहाज़ भी लॉन्च हो रहा है। दरअसल बात यह कहने की है, ये लोग
आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दे रहा हूँ मैं, सुन लीजिए। हमारे मजदूर आज 24 बरस से काम कर रहे थे, लेकिन पानी पीने के लिए बहुत परेशानियाँ होती थी। पीने की पानी की बहुत सहूलत, बहुत परेशानियाँ होती थी। 1 घंटा मेरे मजदूरों को पानी मिलता था 8 बजे से 9 बजे तक का। सोचिए, मजदूर लोग अपने बोतल में पानी भर भर के रखते थे, सारा दिन भर उस पानी को पीते थे। आज मैंने कह चंद जगह पर उन लोगों ने ये पानी लगाया, लेकिन आज भी पूरे जेआरसी में काम करने वाले मजदूरों को फुल पानी नहीं मिलता है, ना उसे कोई फैसिलिटी मिलता है। इससे पहले इसी जेआरसी के अंदर में हमारा सेफ्टी से आपकी कमजोरी की वजह से, आपकी नादानी की वजह से हमारा 2 मजदूर मर गया। आपने अपने जहाज को निकालने के लिए, भाई एक घर के अंदर में आप भी अपने घरों में पेंट करते हैं ना, दीवारों में पेंट करते हैं ना सर, तो आप भी बोलते हैं ना कि आज इसको पेंट कर दीजिए, कल सूख जाएगा तब दूसरा पेंट लगाइएगा। मालूम है इसी जीआरसी के अंदर में एक लड़का मरा जल के, 2 आदमी, एक मिस्त्री एक हेल्पर। मालूम है ब्लास्टिंग हुआ, सुबह उसको बोला रंग मार दो, रंग मार दिया। शाम को बोला उसको झलाई करके इसका ब्लॉक लगा दो। वो ब्लॉक लगाने गया, थीनर था, ब्लास्ट हुआ, वो बेचारा मजदूर मिस्त्री में चला गया और हमारा लोकल का बच्चा भी चला गया, मर गया। आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अरे भाई बड़ी ताज्जुब की बात है। अभी कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक शॉर्ट से एफओजे के अंदर में एक लड़का मरा, आज तक उसके परिवार को कुछ नहीं मिला। आपने वादा किया था मैं बहुत जल्द इन लोगों को भी ये दूंगा। जो मिला है एसआई से मिला, पीएफ के थ्रू मिला, लेकिन आपने यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को एक खेत में जिस तरह से एक बैल जोता जाता है ना सर, उस तरह से आप जोत रहे हैं। कभी 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का मेरा मजदूर एक पानी के लिए तरसता है, कैंटीन में खाने के लिए तरसता है। आप कैंटीन जिसे दिए हैं ना, वो चावल में सोडा मारता है, जिससे खाने में पेट में मेरे बच्चों को ही होता है। दिन भर जिंजरियाँ बचा हुआ सब्जी उसे लाकर आप बोलते हैं कैंटीन में चलाने वाले को इसे ये काटो, इसे को कल इसे कैंटीन में मजदूरों को दिया जाए। और अपने मजदूरों को 800 मजदूरों के लिए आप मछली, अंडा, चिकन बिरयानी एक ही जगह में काम कर रहा ना सर, ये फ़र्क क्यों? मेरी यही पूछना है जैसी मेजरमेंट से, ये फ़र्क क्यों? 500 रुपये लेके बाहर से मजदूर लाया जा रहा है, उसके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? यहाँ लोकल जो नहीं दिया मेरे कहना है सर, जो बाहर के मजदूर को, जो आज डीपी का जो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम लोग चेंज करेंगे। इससे पहले भी कोई डायरेक्टर पर्सनल, कोई मैनेजमेंट के लोग इस तरह से नहीं बोले हैं कंडक्टरों को कि आप लोग बाहर से मजदूर लाकर 500 रुपया वो देते हैं। अब प्लस उसको बता दे रहा हूँ मैं, इन लोगों का 700 रुपया पड़ता है। वो लोग मिस्त्री है, सिकल है, उन लोग ये स्किल हैंड है, उन लोगों का पर डे का तनख्वाह होता है 1200 रुपया, लेकिन 700 रुपये में आप लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। और यूज़ करवा रहा है ये डायरेक्टर पर्सनल, ये अपना जेब भरने के लिए, अपना सब कुछ करने के लिए ये तमाम काम वो करवा रहा है। तो आप इसके खिलाफ क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। और इसके बाद अभी हमारा इलेक्शन का डेट अलॉटमेंट हो गया, मैं अपनी तमाम बातें श्री ममता बनर्जी जी तक पहुंचा दिया हूँ, लेटर के माध्यम से बबीदा फराज हकीम तक पहुंचा दिया हूँ। मैं अपने अभिषेक बनर्जी तक का भी मैं पहुंचा रहा हूं, मैं अपने तमाम माध्यम से कि यहाँ पर इस तरह का जुल्म हो रहा है। काफ़ी दिनों से साथ लड़ते लड़ते आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज हमारा लोकल का बच्चा भूखा रहेगा, अब बाहर से आए हुए मजदूर काम करेंगे। यही बात मैं अपनी तमाम हर चीज़। मजदूर अब तक यहाँ काम कर रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा? देखिए, हम लोग काम में नहीं रोकेंगे, मेरी बात सुनिए। बाहर से जो आ रहे हैं मजदूर, उनको काम नहीं रोकेंगे क्योंकि वो लोग टेक्निकल हैंड्स हैं। देखिए, टेक्निकल हैंड का वेतन होता है पर डे का 1200 रुपया, और हमारा लोकल का मजदूर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में जो अनस्किल है उसका टोटल मिलाकर होता है 800 समथिंग रुपया। वो लोग 500 रुपया उसे देते हैं, उसके रहने के लिए 100 रुपया और खाने के लिए 100 रुपया, टोटल मिला के 700 रुपया में उन लोग इन तमाम मजदूरों को इस्तेमाल किया जा रहा है।
उन लोगों को क्या अपने टीम में शामिल करना चाहेंगे या उन लोग अलग नहीं, रहेंगे? मैं आज बता देना चाहता हूं, मैं इस माध्यम के जरिए करीब 3200 से ऊपर मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं वो हमारे मेंबर हो चुके हैं, मैं उन लोगों को बाहर नहीं करूंगा। कि हमारी दीदी का नेतृत्व है कि फैक्ट्री को बंद ना किया जाए, फैक्ट्री चालू रखिए, अपना आंदोलन भी चलाइए, सब कुछ चलाइए, आप लोग ऐसा मत करिएगा। मैं उन तमाम मजदूरों को लेकर उन लोगों को जो हक, जो 700 रुपया मिल रहा है, उन लोगों का जो वेतन होता है 1200 रुपया, मैं उसे दिलाऊंगा। मैं उन लोगों को ये आदेश मैं दे रहा हूं, मैं उनको पूरा ये कर रहा हूं। मैं उनके साथ में जितना भी मेरा मेंबर हुआ है, मैं उनको ये वादा कर रहा हूं उन लोगों को कि बढ़ाइए मत, आपका जो सही वेतन होता है मैं जरूर आपको दिलाऊंगा। जिस तरह से मैं लड़कर अपने लोकल के मजदूरों को दिलाता हूं, मैं आप लोग के लिए भी दिलाऊंगा। यही बात मैं साहब, जो 24 साल से जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, क्या वो सब के सब आज भी अनस्केल है या कुछ स्केल में आए? समझ लीजिए, आज कुछ दिन पहले बहुत अच्छा सवाल किया सर। कुछ दिन पहले जेआरसी मैनेजमेंट एक नेट के जरिए, एक ऑनलाइन के जरिए एक चीज़ भेजा था कि जो मजदूर जो टेक्निकल हैंड से वेल्डर, गैस कटर है, उसे हम जेआरसी में लेना चाहते हैं। तो हम लोगों के बच्चे भी इसी जेआरसी में 10 साल से 12 साल तक काम कर रहे हैं, वो भी वेल्डर है, गैस कटर है। लेकिन जब उनका फॉर्म, उनका कागज़ जाता है तो इसी मैनेजमेंट के लोग उस कागज़ को, उस फॉर्म को उठाकर एक बॉक्स में डाल देते हैं, रख दिया जाता है। बड़ी ताज्जुब की बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जिस मजदूर को, जिस लोग को ला रहे हैं बाहर से, उन लोगों को यहाँ पर आने के बाद कुछ दिन तक यहाँ के हर चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन जो मजदूर यहाँ से 10 साल से 12 साल से जो काम कर रहे हैं, गैस कटर, वेल्डर, फिटर, जो है इलेक्ट्रिशियन, वो लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिखा सकते हैं, पर कर पाएंगे। टोटल कितना मजदूर है और जो बाहर से आते हैं वो कहाँ के लोग हैं, मतलब किन इलाकों से आते हैं? देखिए, बहुत रांची के, बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, सभी मजदूर हैं, सभी लोग यहाँ आकर काम कर रहे हैं। मैं किसी को रोकूंगा नहीं, मैं काम को मैं बनने किया हूँ। समीम साहब, CSR के तहत एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लॉ है जिसके तहत जो कंपनी जिस एरिया में रन कर रही है वहाँ पे पहले लोकल को प्रायोरिटी देना होगा। तो आज तक दिया कहाँ? 3200 जैसा आप बता रहे, बाहर से लोग आके काम कर रहे हैं। बाहर 3200 नहीं, 7000 से ऊपर मजदूर काम कर रहे हैं, मिस्त्री बाहर से आकर। आउटसाइडर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? देखिए मैम, कंपनी यहाँ रन करी तो यहाँ लोकल का तो पहले राइट बनता है। हल्दिया में गवर्नमेंट का रूल है कि हल्दिया में बाहर। मैम, दरअसल बात यह है कि लोकल के कितने लोग काम कर रहे हैं? लोकल के आज के डेट में कम से कम हमारे पास 2200 मेंबर है, अब प्लस जो मिस्त्री में 3200 3000 से ऊपर मिस्त्री बनाया हुआ है। अदर्स के यूनियन के करीब 1200 लोग हैं। ये टोटल मिलाकर ये कम से कम यहाँ के लोकल के 4000 के अंदर में। लेकिन कल ये 8000 मजदूर यहाँ जो काम करते थे ना सर, मालूम है सर, कम से कम ना लोकल का 6000 मजदूर काम करता था, एक मिस्त्री के साथ एक हेल्पर रह जाता था। आज इसे लोगों को ने खड़ा कर लाकर यहाँ खड़ा कर दो दिया। लोग गैस सिलेंडर बस्ट होने से मरे थे, तब ये न्यूज़ बाहर नहीं लीक किया गया था बहुत दिन तक, और जो लोग भी चला रहे थे उनके साथ भी मना किया गया था, अंदर के कोई भी मेंबर बाहर ये न्यूज़ लीक नहीं करेंगे। तब आप लोगों ने इस बात के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई? हमारी आवाज़ हमेशा बाहर रही है, आप मालूम देख लीजिएगा। किसी माध्यम के जरिए, किसी टीवी चैनल के जरिए समीम अंसारी हक के लिए हमेशा बोला है, और आज भी बोल रहा है। जो मजदूर मरा है, और एक मजदूर इलेक्ट्रिशियन FOJ के अंदर में अभी चंद दिन पहले मरा है, 2 महीना आगे। साहब, आज जो ये लड़ाई आपने शुरू किया है, इसका मेन मोटिव क्या है? किस बात? मैं यही बात यही कहने का है कि जिस तरह से लोकल के नौजवानों को लिए जाता था, जिस तरह से आप इस तरह से कंडक्टर लोगों को दबा दे रहे हैं, ये चीज़ बंद कर दीजिए, और लोकल के नौजवानों को जिस तरह से लिया जाता है उस तरह से लिया जाए। ये लड़ाई क्या आगे भी जारी रहेगी? इंशाल्लाह इस लड़ाई को एक मुकाम तक दूंगा मैं, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। मैं आप लोग को दिखाता कि हमारे घर की हमारी बहन बेटियां, जो CMD जिस जगह गेट पर बैठता है, जिस बिल्डिंग के नीचे, अगर मैं 8000 औरतों को ना उतारा तो बेकार है समीम अंसारी का ट्रेड यूनियन करना। चेयरमैन साहब से जो बात हो रही है वो क्या कह रही है, बताइए। CMD साहब ने बहुत अच्छे माहौल से बातचीत किया, लेकिन दरअसल बात है मुझे समझ में नहीं आ रहा। CMD साहब
जो बात की है वो अलग, और डीपी साहब जो बात कर रहे हैं वो अलग। वो तो मालूम हो रहा है कि यानी कि हैंडल लेके नहीं होता है, गब्बर सिंह जैसा उस तरह का वो हैंडल लेके काम करवाना चाह रहा है। जब वो इलाका ये फैक्ट्री के अंदर आता है ना, विश्वास करिएगा, कभी किसी अदर्स के मजदूरों से पूछिएगा, कोई भी आदमी से पूछिएगा, मालूम हो जाएगा आपको। मालूम होता है जैसे एक हिटलर आ रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं पा रहा हूँ। CMD आप है क्या कोई और है? आज बोलता है जो हुक्म हम देंगे वही पूरा वही होना चाहिए, उसके पहले कुछ नहीं होना चाहिए। आंदोलन कब तक चलने वाला है? इंशाअल्लाह मैं वो शख्स हूँ, हर आंदोलन का एक मुकाम, एक मोड़ लाया हूँ, इसका भी मोड़ लाऊंगा। ये लड़ाई जारी रहेगा, आप भी देखते रहिएगा जब तक मेरे अंदर में सांस रहेगी। अगर आप न्यूज कनेक्ट कोलकाता को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।